हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। हमने 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स के रिवीजन सीरीज जो स्टार्ट की थी उसका आज पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा तो उसे भी जरूर से जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये जो रिवीजन सीरीज है बच्चों, वो आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का रिविजन पार्ट 2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? डिसाइड वेदर दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशंस। यहाँ पे हमें एक इक्वेशंस दी है और यहाँ पर हमको कुछ x की वैल्यूज दी है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो x की प्लेस है उस पर कौन सा वैल्यू होने वाला है। -1 होगा या 7 होगा या -7 होगा। हमें तो पता नहीं क्या होगा, तो हमको एक एक के इसको लेकर देखना पड़ेगा। तो पहले हम क्या लेते हैं, x की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू -1 हम देंगे तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू -1। अब ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और जो इज इक्वल्स टू के बाद वाला होता है वो हमारा क्या होता है, राइट हैंड साइड। तो हमारा ये जो x -4 है ना, तो LHS यानी कितना होगा, अगर -1 -4 तो -1 -4 इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, एंड साइन इज ऑफ ग्रेटर नंबर। तो आंसर हमारा आया -5। और हमारा RHS कितना है यहाँ पर बच्चों, RHS है हमारा 3 और लेफ्ट हैंड साइड हुआ -5। तो ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। तो x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore x इज इक्वल्स टू -1 इज नॉट द सॉल्यूशन। ओके, अब हमने इसको -1 लेके देख लिया। अब हम करेंगे x की वैल्यू 7। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 7। सेम वे से हम करेंगे LHS, यानी कि क्या हुआ यहाँ पर 7 -4। तो 7 -4 इज इक्वल्स टू 3। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, ये भी हमारा 3 है। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, therefore x is equals to 7 is the solution। अब हमको ये देखना है -7 हमारा सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी x की वैल्यू -7 लेंगे। x की वैल्यू हमने क्या ली बच्चों, -7। तो यहाँ पर LHS इज इक्वल्स टू -7 -4 इज इक्वल्स टू -11, एंड हमारा RHS है वो क्या है, 3 है। So therefore LHS is not equal to RHS, therefore x is equals to -7 is not the solution। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, x is equals to 7। That is the solution of our question। Now next one is 9m is equals to 81। m का जो वैल्यू है वो 3 है, 9 है या -3 है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सेम वे से हम इसी सम को करेंगे। पहले हम m की वैल्यू लेंगे 3, फिर 9, देन -3। तो सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल्स टू 3। नाउ लेफ्ट हैंड साइड हम करेंगे 9m यानी कि 9 इंटू m है। तो यहाँ पर 9 की वैल्यू हमने क्या ली, m की वैल्यू 3। तो 3 9 3 ज़ा 27, एंड हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या है बच्चों, 81। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 81। सो देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम क्या लिखेंगे, m इज इक्वल्स टू 3 इज नॉट द सॉल्यूशन। नाउ अब हम क्या लेंगे, m की वैल्यू 9। तो सेम वे से हम करेंगे LHS इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 81, एंड RHS हमारा क्या है, 81 है। तो देयरफॉर LHS 81 और 81, तो LHS और RHS हमारा क्या है, इक्वल। सो m इज इक्वल्स टू 9 इज द सॉल्यूशन। Now we have to take the value of m as -3. Same way we will do LHS is equals to 9 into -3 is equals to -27, and RHS हमारा क्या है बच्चों, 81। So therefore LHS is not equal to RHS, so m is equals to -3 is not the solution।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन दी है हमको इसको सॉल्व करना है। तो 3x + 12 इज इक्वल्स टू 2x - 4। अब हमको क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, इसके जो सिमिलर साइड्स है वो हम एक साथ में लेकर आ जाते हैं। तो क्या होगा, 3x यहाँ पर +2x है, और जब यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x। ओके, नाउ इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर -4 है तो इसको -4 लिखेंगे। अब ये +12 जब यहाँ पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -12। नाउ 3x - 2x यानी क्या होगा बच्चों, x हो जाएगा। एक माइनस है, दूसरा भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस इज प्लस। तो 12 + 4 इज 16 एंड साइन इज ऑफ ग्रेटर नंबर, तो x इज इक्वल्स टू -16। ओके, हम इसको एक ये तरीके से कर सकते हैं। और अब जो सेकंड मेथड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड मेथड क्या है, ये सम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो 12 है उसको दोनों साइड से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो कैसे करते हैं देख लेते हैं ये तरीका भी। सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम बोथ द साइड्स, हमको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से दोनों से हम क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे। तो 3x + 12 - 12 इज इक्वल्स टू 2x - 4 - 12। ये +12 ये -12 हमारा कट हो गया, तो क्या बचा, 3x इज इक्वल्स टू, अब माइनस माइनस प्लस, 12 + 4 16 एंड साइन इज ऑफ ग्रेटर नंबर, तो 2x - 16। अब ये जो -16 हमारे बचे, यहाँ पे ये 2x है। अब इस 2x को हम दोनों साइड से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ साइड्स, तो 3x - 2x इज इक्वल्स टू 2x - 16 - 2x। अब ये 3x में से 2x कट किया तो क्या बचा, -x इज इक्वल्स टू, ये +2x ये +2x कट -2x कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या बचा, -16। तो आप कोई भी मेथड से सम कर सकते हो, आंसर हमारा सेम आएगा, -16 एंड ये आल्सो -16। आपकी मर्जी, आप कौन सा जो सम है वो फॉलो करना चाहते हो, जो मेथड आपको फॉलो करना है वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 17p - 2 इज इक्वल्स टू 49। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर 17p इज इक्वल्स टू 49। अब ये -2 है, यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। तो 17p इज इक्वल्स टू 49 + 2 इज 51। अब ये दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। हम कब से पढ़ रहे हैं कि साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होती है। तो क्या होगा यहाँ पर, p इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 17। नाउ p 17 वन 17, 17 3 ज़ा 51, तो p इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा आंसर क्या आया, p इज इक्वल्स टू 3। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 5x - 3 इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में x + 2। तो फर्स्ट हमको क्या करना है बच्चों, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये 5 का इस x से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 का इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली 3x से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे इसका जब हम ओपन ब्रैकेट करेंगे तो 5 × x 5x, 5 × 3 15 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3 × 2 6। अब हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर साइड को, सिमिलर टर्म्स को हम एक साइड ले आते हैं। तो देयरफॉर 5x, ये 3x है ना, तो यहाँ पे 3 प्लस x था, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3x इज इक्वल्स टू, हमारे जो 6 है वो यहाँ पर 6 होगा। अब ये -15 है तो यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, +15। तो देयरफॉर 5x - 3x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 6 + 15 इज इक्वल्स टू, हमारा क्या होगा यहाँ पर 21। ओके, देयरफॉर अभी यहाँ पर दोनों के बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लिकेशन की। तो अब ये जो साइन मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पर जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 21/2। x इज इक्वल्स टू 21/2। आई होप आपको ये सम अच्छी तरह से समझ में आ गया।
फर्स्ट हमको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करके सिमिलर टर्म्स को हम एक साइड में लेकर आएंगे एक साथ में, और जब साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होता है। और यहाँ पर 2x यानी क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, वो डिवीजन। तो 21/2, अब ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है इसमें, तो इसका यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर इज 21/2। नेक्स्ट इज 9x plus 8 plus 9x/8 plus 1 is equals to 10। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को साइड चेंज कर देंगे। Therefore 9x/8, क्योंकि हमको क्या करना है, सिमिलर टर्म्स को एक साइड में लाना है, तो यहाँ पर 10, ये +1 है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ क्या हुआ, 9x/8 is equals to 10 - 9, 10 - 1 is 9। अब यहाँ पर ये अपॉन है यानी डिवीजन है, तो ये 8 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो 9x is equals to 9/8। Therefore 9x is equals to 9 8 72। अब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हम किसको क्या करेंगे, यहाँ पर आकर डिवाइड। तो x is equals to 9 1 9, 9 8 72। तो हमारी x की वैल्यू हमारी क्या आई यहाँ पर, 8। ओके, x की वैल्यू हमारी क्या है, 8। आई होप आपको ये समझ में आ गया सम। पहले हमने +1 था, साइड चेंज किया, -1 किया, फिर 10 - 1 9, यहाँ पर ये अपॉन है यानी डिवीजन है, तो ये साइड चेंज होकर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ। 9x is equals to 72, 9 into x है, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर आकर डिवीजन हुआ और फिर डिवाइड किया तो हमको x की वैल्यू मिली 8। ओके, नाउ नेक्स्ट सम वी विल डू is also very easy। Here also first we have to open the bracket। तो हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। अभी यहाँ पर ये अपॉन 4 है यानी डिवीजन है, तो यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। पहले हम स्टार्ट करते हैं, b + 1 + b + 2 is equals to 21/4। Now therefore b + 1 plus b plus 2 is equals to 21 4 is 84। 1 2 3, तो यहाँ पे कितने b है, 3b। तो 1 + 2 3 + 3 is equals to हमारा क्या हुआ, 84। अब हम सिमिलर टर्म्स को साइड में लेकर जाएंगे। सिमिलर टर्म्स को हमको क्या करना है, साइड में। तो 3b is equals to 84, ये +3 है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, -3। तो therefore 3b is equals to 84 - 3 कितना होगा, 81। Therefore b is equals to 81/3। Therefore b is equals to 3 1 3, 3 2 6, 7 8, 3 7 21। तो b is equals to 27। आई होप आपको ये सम समझ में आ गया। बच्चों ये सम बहुत अच्छी तरह से कीजिए, आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। Now next is, mother is 25 years older than her son. Find son's age if after 8 years the ratio of son's age to mother's age will be 4/9। हमको क्या करना है, यहाँ पर एज निकालनी है। किसकी एज निकालनी है, सन की एज निकालनी है। यहाँ पर हमको क्या दिया है, जो मदर है वो अपनी सन से 25 ईयर्स ज्यादा है एट प्रेजेंट एज। 8 ईयर्स के बाद में मदर की एज और सन की एज का जो रेशियो है दैट विल बी 4/9। ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमको सन्स की एज है वो निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले मदर्स की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। तो लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। सन की प्रेजेंट एज कितनी है, x है, और मदर क्या है, 25 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 25 ईयर्स अपने सन से बड़ी है। तो मदर की एज क्या होगी, therefore मदर्स एज क्या होगी, मदर्स एज इज x + 25 ईयर्स, इजंट इट। ये हमारी क्या होगी, प्रेजेंट एज। अब आफ्टर 8 ईयर्स उन्होंने क्या बोला है, आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स है, सन्स की एज और मदर की एज का जो रेशियो है दैट विल बी 4/9। तो सन्स एज अपॉन मदर्स एज, क्योंकि सन की एज का रेशियो दिया है ना, तो सन्स एज अपॉन मदर्स एज विल बी 4/9। तो दैट इज 4/9।
अब सन की एज हमारी क्या आएगी बच्चों, ऊपर आएगी। तो सन की एज हमारी क्या है यहाँ पर 8 ईयर्स बाद में सन की एज क्या हो जाएगी, अब कितनी है सन की एज, x है, तो 8 ईयर्स बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 8। सन की एज x प्लस 8 हो जाएगी ना, अभी x ईयर्स है तो 8 ईयर्स बाद x प्लस 8 होगी। तो मदर की एज है वो अब x प्लस 25 है, तो मदर की एज भी क्या है 8 ईयर्स बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो कितनी हो जाएगी x प्लस 25 प्लस 8, इजंट इट। मदर की एज भी तो बढ़ेगी ना, खाली सन की एज तो नहीं बढ़ने वाली। एंड अपॉन 4/9 ये हमारा क्या है, उसका रेशियो है। ओके, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो देयरफॉर x प्लस 8 इज इक्वल्स टू x 25 प्लस 8 कितना होता है 33, तो x प्लस 33 इज इक्वल्स टू 4/9। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करने वाले हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 33। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, 9x प्लस 9 8 जा 72 इज इक्वल्स टू 4 इंटू x इज 4x प्लस 33 इंटू 4 इज 132। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर टर्म्स को साइड में लाएंगे जो अभी तक हम कर रहे हैं। तो 9x यहाँ पर 4x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 4x इज इक्वल्स टू 132। अब प्लस 72 है, यहाँ पर जाकर हमारा क्या हो जाएगा माइनस 72। अब 9x माइनस 4x कितना होता है 5x इज इक्वल्स टू 132 माइनस 72 हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 60। तो 5x, अभी 5 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवीजन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 60/5। नाउ इफ यू विल कट इट वी विल गेट इट 12। तो x की वैल्यू क्या है 12 और x हमारा क्या था बच्चों सन था, तो सन की प्रेजेंट एज ही पूछी थी ना हमसे, तो द सन्स प्रेजेंट एज इज, हमको आंसर भी लिखना बहुत जरूरी है, द सन्स प्रेजेंट एज इज 12 years. Okay. Now next is Joseph's weight is 2 times the weight of his younger brother. Find Joseph's weight if sum of their weight is 63 kg. यहाँ पर हमको क्या दिया, जोसेफ की जो वेट है वो क्या है 2 टाइम्स है, किसकी, उसके यंगर ब्रदर की एज के 2 टाइम्स है, यानी कि यंगर ब्रदर की एज सॉरी वेट x है, तो जोसेफ का वेट कितना हो जाएगा 2x। और हमको क्या बोला है, इन दोनों का जब हमें वेट का जब सम करेंगे ऐड करेंगे तो कितना है होगा हमको 63 kg। तो पहले हम क्या करते हैं, जोसेफ की यंगर ब्रदर का जो एज है वो हम उसको ले लेते हैं x। तो लेट द वेट ऑफ जोसेफ्स यंगर ब्रदर bx। अब उसकी वेट कितनी हो जाएगी, जोसेफ का वेट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स है, तो उसका ब्रदर का एज हो जाएगा 2x, तो वो भी हम लिख लेते हैं। हमने लिख लिया जोसेफ्स वेट इज 2x। अब क्या दिया है, उनका जो एज वेट का जो सम है वो कितना है 63 kg, यानी कि यंगर ब्रदर और जोसेफ के वेट को हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 63 kg। तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं x प्लस यंगर ब्रदर प्लस जोसेफ की एज वेट 2x इज इक्वल्स टू कितना है 63। अब हमें कोई इक्वेशन मिल गया ना, विल बी एबल टू सॉल्व इट इजीली। x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 63। ना यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवीजन 63/3। नाउ x की वैल्यू इज, कैंसिल करो 3 2 जा 6 3 3 1 जा 3, तो x इज इक्वल्स टू 21। और हमको एज किसका पूछा है, फाइंड जोसेफ्स वेट। तो जोसेफ का वेट क्या है बच्चों 2x। अभी यहाँ पे सम्स खत्म नहीं हुआ, आगे भी हमको सॉल्व करना है। जोसेफ का वेट 2x है, हमको x की वैल्यू मालूम पड़ गई तो हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जोसेफ्स वेट कितना है 2x, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 42 kg। और लास्ट में हम हमारा लिखेंगे कंक्लूजन, जोसेफ्स वेट इज 42 kg। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज डिवाइड एंड राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर।
अब हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशंस जो हमको दी है उसको डिवाइड करना है, उसका क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हमको यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट इज पी स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5 डिवाइडेड बाय p प्लस 3। तो हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे। पी स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5 डिवाइडेड बाय p प्लस 3। अब हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सम करने के लिए हमको सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म है वो हमको कैंसिल करना है। तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, पी स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, p। तो अभी मैं p में किससे ऐसा मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे p स्क्वायर मिलेगा। तो मुझे p में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट हियर p स्क्वायर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, p से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो p इंटू p इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, p। तो यहाँ पर मुझे मिला p स्क्वायर प्लस 3 इंटू पी, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म देखना है, हमको सेकेंड टर्म नहीं देखना है, प्लस 3p। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आपको पता है जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये नीचे की जो साइन होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। एंड प्लस माइनस इट विल गेट कैंसिल्ड। अब प्लस, अभी जो हमने न्यू साइन डाली है ये माइनस की, दैट वी विल कंसीडर व्हाइल सॉल्विंग दिस सम। तो प्लस एंड माइनस क्या होगा, माइनस। तो 7 माइनस 3 4, p का p, एंड साइन इज ऑफ ग्रेटर नंबर हमारा क्या है, प्लस। तो ये हो गया 4p। अब हमको क्या नीचे लाना है, ब्रिंग डाउन, वी हैव टू ब्रिंग डाउन 5। अब हमारे पास में p है, अब हमको p में कौन से नंबर किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 4p। मेरे पास ऑलरेडी p है और मुझे क्या चाहिए, 4p। तो मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 4p मिल जाएगा। यस, मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पे हमको प्लस ही है तो यहाँ पर प्लस। तो p इंटू 4 इज 4p। तो यहाँ पर क्या है, 3 एंड 4, तो 3 4 जा 12 प्लस 12 हमारा यहाँ पर हो गया। अब अगेन हमारी साइन चेंज हो जाएगी तो ये कैंसल, और यहाँ पर हमारा प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 12 प्लस 5 इज 7 एंड साइन इज ऑफ ग्रेटर नंबर। तो क्या हुआ, माइनस 17। तो हमारा आंसर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे हमको क्वोशिएंट मिला p प्लस 4 एंड रिमाइंडर हमारा क्या है, माइनस 17। नाउ नेक्स्ट सम इज 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2m माइनस 1। अभी ये सम को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, 2m माइनस 1 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 9। अभी मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस समय कि हमको क्या देखना रहता है, उसमें फर्स्ट टर्म हमको देखना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, 2m, और यहाँ पर क्या है, 2m क्यूब। अब 2m में मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट हियर 2m क्यूब। 2 तो ऑलरेडी है तो यहाँ पर भी 2 है, तो हमको यहाँ पर 2 है वो नहीं चाहिए। यहाँ पर m कितना है, 1 है। यहाँ पर m कितना है, 3 है। तो मुझे यहाँ पे कितने m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आई विल गेट हियर m क्यूब। तो आई विल मल्टीप्लाई हियर बाय m स्क्वायर। अब हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m स्क्वायर। तो m स्क्वायर, अब यहाँ पर 2m प्लस m स्क्वायर इज 2m क्यूब, माइनस है तो माइनस 1 इंटू m स्क्वायर इज m स्क्वायर। नाउ व्हाट वी विल डू, एज यूजुअल हम डिवीजन में माइनस करते तो माइनस करेंगे, और यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो हमारी जो साइन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, प्लस। तो प्लस माइनस कैंसिल। अब ये दोनों प्लस प्लस है, प्लस m स्क्वायर यानी 1m स्क्वायर प्लस 1m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 9। तो 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 9। अब हमको क्या देखना है, ये वाला टर्म देखना है। तो 2m में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2m स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास में क्या है, 2 है, तो 2 है। यहाँ पर m कितना है, 1 है। यहाँ पर m कितना है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m से। तो हमको क्या मिल जाएगा, 2m स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस की माइनस, यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस m इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। अब ये -1 प्लस m तो क्या हो जाएगा, माइनस m। अब ये साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस। तो प्लस माइनस दिस विल बी कैंसल। प्लस m इज इक्वल्स टू प्लस m इज 2m प्लस 9।
ओके। अब यहाँ पर ये 2m है, यहाँ पर भी 2m है, तो 2m में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2m मिलेगा। 2m में हम बट ऑब्वियस 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2m। तो यहाँ पर +1 तो 2m -1 + 1 इज इक्वल्स टू -1। अब हम इसको क्या करेंगे कैंसिल, साइन चेंज कर देते हैं पहले, ये कैंसिल हो गया। +9 + 1 इज इक्वल्स टू क्या बचा 10, दैट विल बी प्लस। ओके, अब आगे और सम फर्दर होगा क्या, नहीं होगा। तो नाउ वी गॉट हियर क्वोशिएंट एज वेल एज रिमाइंडर। तो अवर क्वोशिएंट इज m² + m + 1 एंड आवर रिमाइंडर इज 10। हमारा रिमाइंडर क्या है बच्चों 10। नाउ नेक्स्ट सम इज 2y³ + 4y² + 3 डिवाइडेड बाय 2y। तो हमने इसको लिख लिया डिवीजन फॉर्म में। नाउ सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर क्या है 2y², यहाँ पर क्या है 2y³। तो 2y² इंटू डैश इज इक्वल्स टू 2y³। अब हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2y³ मिलेगा। 2 ऑलरेडी है तो 2 विल बी कैंसल्ड। यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 3y है, तो यहाँ पर हमको 1y और चाहिएगा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो हमको यहाँ पे 2y³ मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे y, यहाँ पर हमारा आ गया 2y³। यहाँ पर सिंगल टर्म है तो और मल्टीप्लिकेशन आगे होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे इसको माइनस करते तो साइन चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस और ये माइनस, ये हमारा हो गया कैंसल। अब हम नीचे लेके आएंगे इसको 4y² + 3। ना इस 2y³ है यहाँ पर, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4y²। तो यहाँ पर 2y है तो 2 2 = 4, तो हमको ये 2 मिल गया। अब y² ऑलरेडी है तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। प्लस है तो प्लस +2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y² + 3 हमारा, तो यहाँ पर माइनस हुआ कैंसल। अब हम क्या करेंगे ये 3 को हम नीचे लेकर आएंगे, तो क्या बचा हमारे पास 3। तो हमारा रिमाइंडर क्या है 3 और क्वोशिएंट इज y + 2। सो अवर क्वोशिएंट इज y + 2 एंड रिमाइंडर इज 3। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज 25m² m⁻⁴ - 15m³ + 10m + 8 डिवाइडेड बाय 5m³। अब हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। तो 5m³ में अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमको 25m⁴ मिलेगा। 5 5 = 25, तो 5 यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर m3 है, यहाँ पर m4 है, तो हमको एक m और चाहिएगा, तो यहाँ पर हमने लिखा m। यानी 5m³ में 5m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 25m⁴। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अब 5m से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट हियर 25m⁴। अब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के पहले हमारी साइन है वो चेंज हो जाती है, तो हियर विल डू माइनस एंड दिस विल बी कैंसल्ड। अब क्या बचा हमारे पास में -15m³ + 10m + 8। अब यहाँ पर 5m³ में हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -15m³ मिलेगा। तो m³ ऑलरेडी है, अब यहाँ पर 15 है तो 3, यहाँ पर साइन किसकी है माइनस की, तो -3। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर -3 से, तो यहाँ पर क्या होगा -3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -15m³ लिख लिया हमने। नाउ विल डू सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या बचा है 10m + 8। अब यहाँ पर देखो बच्चों 5m³ है और यहाँ पर 10m है। 5m³ को हम 10m नहीं बना सकते, 5 2 = 10 तो होता है, बट m³ को हम m बना सकते हैं क्या, नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सम है हमारे यहीं पर फिनिश हो गया। तो अभी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या आया 5m - 3 एंड अवर रिमाइंडर इज 10m + 8। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 10m + 8। आई होप आपको ये सम भी अच्छी तरह से समझ में आ गया। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम, दैट इज द नंबर ऑफ The following table shows the number of saplings planted by 30 students. Fill in the boxes and find the average number of saplings planted by each student. देखो यहाँ पर हमको दिया है नंबर ऑफ सैपलिंग्स यानी स्कोर्स 1 2 3 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी दैट इज डिनोटेड बाय x
ओके, तो 4, 6, 12 यानी 8, और यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी fi मल्टीप्लाइड बाय xi, और हमको यहाँ पर ये पूछा है, और क्या पूछा है, सम ऑफ fi इंटू xi। ये बहुत इजी है, देखो बिफोर वन जा fi इंटू xi करने ना, तो दिट इज डिनोटेड बाय xi, तो fi इंटू xi, तो 4 1 जा 4, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 8 4 जा 32, तो टोटल नंबर हमारा क्या हुआ, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 8 इज 30, तो यहाँ पर हुआ 30। अब हम इन सबको प्लस करेंगे तो सिग्मा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई कितना हो जाएगा, हमको मिलेगा 84। आई होप आपको ये सब समझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ में हमने रिवीजन सीरीज का पार्ट 2 है वो फिनिश कर दिया। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमारा रिवीजन पार्ट 3। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदना's ट्यूटोरियल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।